चलो जी, अपना अगला काम शुरू किया जाए। लमसम के बेसिस पर हमने एंट्री करनी थी। आइए, लमसम में किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी, पार और प्रीमियम दोनों में, जब तीनों तरह के सब्सक्रिप्शन का हमारे सामने केस आएगा। आइए स्टार्ट किया जाए। मैं यहां इसका नाम दे रहा हूं ए पार्ट। ए पार्ट में हम लमसम पेमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि पब्लिक हमें लमसम पेमेंट करेगी शेयर्स के लिए। क्या ये बात ठीक है? नहीं। और यहां पर जर्नल एंट्रीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कैसे जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं हम, आइए देखें। इससे पहले कि मैं कंपनी की जर्नल एंट्रीज बताऊं कि कंपनी किस तरीके से इसमें जर्नल एंट्रीज पास करेगी, आइए जरा पुरानी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एंट्रीज हम कर चुके हैं, एक बार जरा उस पर नजर डालें। आइए जरा याद करें कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता था दोस्तों, याद है कि नहीं? और उसमें एंट्री क्या होती थी? मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या बैंक। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, आई मीन चेक है तो बैंक। रुपीज, तो मैं बैंक की जगह चेक लिख देता हूं। चेक ऑफ रुपीज 1 लाख। अब यहां पर स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या, कि उसने कैपिटल लगाई। और क्या एंट्री होती थी? मान लीजिए चेक की बात है, कैश को काट देता हूं मैं। एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट में कैश या असेट, एक तरह से मनी बढ़ रहा है। और कैपिटल का नेचर ही क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो टू कैपिटल अकाउंट। अब हमें यहां पर मोहन्स कैपिटल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए हाँ है ना? क्योंकि भाई ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो मालूम ही है केवल एक ही ओनर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गई, एंट्री हमारी ये हो गई। लेकिन जरा याद करिए, जब पार्टनरशिप की बात थी तो क्या था? पार्टनरशिप के केस में कोई भी पर्सन पार्टनर के रूप में आता था, पैसा लगाता था। मान लीजिए ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप and invested rupees 2 lakh and rupees 3 lakhs respectively in the business। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या थी? हालांकि इसे एक जर्नल एंट्री में भी लिखा जा सकता है, मैं फिर भी 2 एंट्रीज करके दिखा देता हूं इसकी, ए की अलग, बी की अलग। अब भाई ए ने पैसा लगाया, ए भी इस पार्टनरशिप के अंदर बिजनेसमैन है भाई, उसने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मान लीजिए चेक से ही पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। जाहिर सी बात है, पैसा एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा, 2 लाख रुपए आ गए। अब क्योंकि ये 2 पार्टनर्स हैं, इसलिए ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये कैपिटल जो है किसने लगाई है? ए ने लगाई है, इसलिए ए का नाम लिख दिया, एज कैपिटल 2 लाख रुपए। उसी तरीके से बी ने भी पैसा लगाया, तो इसी तरह की एंट्री उसके लिए भी पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं? 3 लाख रुपीस। अब यहां पर भी सेम बात हुई कि कैपिटल को इंडिविजुअल के रूप में भी जब लगाया गया तो भी क्रेडिट थी कैपिटल। 2 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने पार्टनरशिप करके इस बिजनेस को बनाया, उनके लिए भी ऐसे ही एंट्री पास हुई।
तो जब मैं यहां पर इशू ऑफ शेयर्स कर रहा हूं, कंपनी की बात कर रहा हूं, यहां पर भी तो कैपिटल ही आ रही है दोस्तों, बोलिए हाँ या ना, कैपिटल आ रही है। जिस तरह से यहां पर भी एक ही बार में पैसा आ गया, पार्टनरशिप में भी एक ही बार में पैसा आ गया, इस कंपनी के केस में भी, इस पब्लिक कंपनी के केस में भी एक ही बार में पैसा आ रहा है, क्योंकि हमने लमसम का केस शुरू किया है। तो यहां पर कैसे एंट्री होनी चाहिए? अब पब्लिक कंपनी हमेशा क्या करती है दोस्तों? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर शेयर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लोग उस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, जो भी उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेज देते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी इकट्ठा भी हो सकता है, पूरा का पूरा शेयर का पैसा एक ही बार में मंगवा लिया। ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट्स में किया गया। हम जो केस कर रहे हैं वो इकट्ठे लमसम मनी की बात कर रहे हैं कि एक ही बार में पैसा दे दिया। आइए इसके बारे में देखें। तो एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स of ₹10 each, right? Whole money was received on application and shares were allotted. Pass जर्नल एंट्रीज। अब जरा सोचिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख शेयर्स इशू किए गए, सारा मनी एप्लीकेशन पर ही ले लिया गया, सारे के सारे शेयर्स अलॉट भी कर दिए गए। सवाल यहां पर यह आता है कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया? क्या पब्लिक ने सारे के सारे 1 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर दिया और पूरे 1 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई? यानी फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है। या भाई लोगों ने 1 लाख से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। या फिर 1 लाख से कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स के साथ साथ होल मनी बताया ना, एक ही बार में ले लिया, यस, यानी लमसम के बारे में बता दिया, उस पर शेयर अमाउंट के बारे में भी बताया जाएगा। अब 10 रुपए का शेयर किया है, 10 रुपए में किया है, तो ये प्रीमियम का केस तो है नहीं, पार का केस है, यानी लमसम भी बता दिया, पार या प्रीमियम भी बता दिया। अपनी पुरानी टेबल जो इससे पहले वीडियो में बताई है, जरा चेक करिए। उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है? इश्यू ऑफ शेयर्स। एक तरफ क्या लिखा है? लमसम। एक तरफ क्या लिखा है? इंस्टॉलमेंट्स। अब लमसम में भी 2 बातें हैं, पार, प्रीमियम। अब आपने ये चेक कर लिया कि एक तो लमसम है और एक पार है। अब पार के नीचे A1, उसके नीचे ABC, फुल, ओवर या अंडर, उनमें से कौन सा केस है वो पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों आपके लिए स्टेप्स यही हैं। पहला चेक करना है कि वो लमसम है, इंस्टॉलमेंट। फिर लमसम है तो उसमें पार है या प्रीमियम, अगर पार है तो उसमें फुल है, अंडर है या ओवर है। तो यहां पर मैं प्रिजम्पशन ले लेता हूं, इसका मैं केस 1 बना देता हूं। कैसे? A1A, यानी सबसे पहली बात लमसम पर है, पार पर है और फुल सब्सक्रिप्शन है। इज दैट क्लियर? ये केस मैंने A1A ले लिया है, यानी एप्लीकेशंस लिख देता हूं, वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। ठीक है? या एप्लीकेशन रिसीव्ड वर 1 लाख शेयर्स। ठीक है क्या नहीं? 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, यानी फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ये बात तय रही कि ये पैसा मेरे पास इकट्ठा आ गया दोस्तों। ठीक है? देखा जाए तो जैसे एंट्री मैंने यहां की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल या बी इज कैपिटल, वैसी ही एंट्री मैं यहां पर भी कर सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
लेकिन दोस्तों यहां पर कभी भी जब हम शेयर्स के केस में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री कभी भी वन टाइम में पास नहीं की जाएगी। यानी ये पैसा मेरे पास आया जरूर, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स पर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपीज। अगर मैं ये एंट्री कर देता हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो ये एंट्री हम पास एक ही स्टेप में नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये फुल सब्सक्रिप्शन का केस था, तब तो समझ में आती है बात, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर ये ऐसा केस होता जहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन आ गया या ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो कैसे करते? तो हमें कुछ पेमेंट आई और लेकिन हमने उनको शेयर्स को तो अलॉट किया ही नहीं। जब मैंने 1,20,000 शेयर्स के लिए फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस रिसीव की तो मैं उनका पैसा तो रिसीव कर लूंगा, लेकिन उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 20,000 एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट करना है या फिर मैंने प्रोपोर्शनेट देना है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में तो मैं कभी भी एक एंट्री पास नहीं कर सकता, क्योंकि इस पब्लिक कंपनी के केस में पहले एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, फिर ये कंपनी की मर्जी है कि वो शेयर्स अलॉट करे या ना करे। इसीलिए जब तक अलॉटमेंट का डिसीजन नहीं हो जाता तब तक हम कभी भी वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब भाई अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री पास नहीं हो सकती क्योंकि अभी अलॉटमेंट का क्लियर सीन मालूम नहीं है, तो फिर क्या करें? पैसा तो हमने रिसीव कर लिया, तो आइए देखें कि हम किस तरीके से इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करेंगे, कितने पार्ट्स में हम इसे करेंगे। अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा वो तो यही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट फाइनलाइज्ड अभी नहीं हुई, इसीलिए हम एक ही बार में वो एंट्री पास नहीं करते। आइए देखें। तो भाई सबसे पहले बैंक में पैसा तो आ गया, ये तो बात मानने वाली है या नहीं? यस, 1 लाख शेयर्स पर आ गया एट द रेट ऑफ ₹10 ईच आ गया, तो ये 10 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में आ गए। लेकिन दोस्तों ये पैसा एप्लीकेशन का है, अभी लोगों ने अप्लाई किया है, मैंने अभी अलॉट नहीं किया, इसीलिए मैं उसके लिए एक अकाउंट खोलने जा रहा हूं जिसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जो ये बताएगा कि हमारे पास ये जो 10 लाख रुपए आए ये क्या है? एप्लीकेशन का पैसा है। बीइंग द अमाउंट फॉर शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग ₹10 लाख रिसीव्ड on share application for 1 lakh shares at the rate of 10 each। समझ आई बात? अब ये पैसा मैंने यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दिया। यहां से ये पैसा अब मुझे कैपिटल में लेकर जाना है या मुझे इसका कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो वापस करना है, या फिर ये पैसा आगे एडजस्ट करना है, इसका डिसीजन तो कब होगा? जब शेयर्स की अलॉटमेंट होगी। तो पहले पैसा सिर्फ आया है, क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो ये पैसा आया जरूर है, लेकिन हम इसका अभी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते बिजनेस में। क्या कहा मैंने? इसका बिजनेस में यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी ये पैसा हमारा है नहीं। जब तक हम शेयर्स को अलॉट करके ये फाइनलाइज नहीं कर देते तब तक हम ये एक्शन नहीं ले सकते। तो ये पैसा मेरे पास मौजूद रहेगा, पड़ा रहेगा, बट इसका यूज नहीं हो पाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब दूसरी एंट्री में प्रिजम्पशन ले लीजिए। अब टाइम निकला, कंपनी ने डिसाइड किया कि हाँ जी हाँ 1 लाख शेयर थे और 1 लाख रुपए की ही एप्लीकेशन आई है, तो चलिए इन सबको शेयर अलॉट कर दिए जाएं। अब आप कहेंगे कि ठीक है जी, ये कंपनी ने तो डिसीजन ले लिया। जब कंपनी को पहले ही मालूम था कि 1 लाख शेयर ही हमने इनवाइट किया और 1 लाख की ही एप्लीकेशन आई,
तो फिर फटाफट से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर कैपिटल ही पास कर दो। ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो उसमें 2 पार्ट्स में कर लेते। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं ये भी गलत है, ऐसा नहीं सोचिए। यहां पर भी हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करनी पड़ेगी एंट्री। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कई बार जब लोग शेयर एप्लीकेशन देते हैं ना दोस्तों, तो शेयर एप्लीकेशन में फॉर्म फिलअप करना होता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन जो 1 लाख आई है, जो पैसा हमारे पास आ गया है वो सारा का सारा पैसा आ तो गया, लेकिन हो सकता है कि हम उनमें से भी कुछ लोगों को अलॉट ना करें। यस, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों? क्योंकि पैसा तो उन्होंने सीधा बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। अब जो लोग उस चीज के काबिल नहीं है, हम उनको रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हम इसमें से भी रिजेक्ट करें, ठीक है? नहीं तो जो एप्लीकेशंस प्रॉपर नहीं होती उनको भी रिजेक्ट किया जाता है, वहां से भी पैसा जाता है। बट मान लीजिए कि यहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कंपनी ने सारी चेकिंग की, उसके बाद अब डिसाइड किया गया कि हम इन सारे के सारे शेयर्स को अलॉट कर देंगे। जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हम उन सभी शेयर्स को शेयर अलॉट कर रहे हैं, उन सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अलॉट कर रहे हैं शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब बैंक में तो पैसा आ गया, अब ये पैसा हमने टेम्परेरीली किस अकाउंट में डाला हुआ है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। ठीक बात है कि नहीं? अब यहां से निकाल करके हम इस पैसे को कहां लेके जा रहे हैं दोस्तों? हम इस पैसे को लेकर जाएंगे कौन से अकाउंट में? शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि अब ये डिसीजन हमने ले लिया कि ये पैसा कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो आप सब जानते हैं शेयर कैपिटल जब बढ़ती है क्रेडिट होती है, तो शेयर एप्लीकेशन भी एक तरह से उसी क्रेडिट नेचर का अकाउंट था, इसीलिए टेम्परेरी हमने उसमें पैसा डाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, किसके कारण आया? शेयर एप्लीकेशन के कारण आया। अब वो शेयर एप्लीकेशन के कारण जो पैसा आया था, अब हमने उसे अलॉट कर दिया, तो ये हमारा अकाउंट बन गया। शेयर एप्लीकेशन को कर दिया हमने डेबिट कि भैया अब तो फाइनलाइज हो गया है, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, सारा पैसा यहां से निकाल के 10 लाख ट्रांसफर किसमें कर दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट में। So being शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर हमारे सारे के सारे शेयर की अलॉटमेंट हो गई। क्या ये बात समझाई दोस्तों? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका नेट इफेक्ट देखूं और प्रिज्यूम करिए कि शेयर एप्लीकेशन कट हो गया क्रेडिट डेबिट से, तो अल्टीमेटली जनरल एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये बात समझ आई? बट क्यों स्प्लिट किया हमने? ये रीजन मैंने आपको बताया। तो जब भी आप जर्नल एंट्रीज करेंगे पब्लिक कंपनी की, उसमें यही स्टेप्स दोस्तों फॉलो होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, किसमें आएगा? ये लमसम में आएगा दोस्तों। ये रीजन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सिर्फ इसी तरह से एंट्रीज पास करेंगे, फटाफट से नोट करिए। इसके बाद अब A1 तो फिनिश हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन का केस। अब हम अगले लेवल पर जब जाएंगे तो हम बातचीत करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की। क्या ये बात समझ आई? फटाफट से नोट करिए, फिर चलते हैं आगे।